हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सीईटी मेंस का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है प्रॉपरली उसके बिहाफ पे रहेगी। और जो सेकंड थिंग है कि हमारा सीईटी क्वालिफाई को लेकर जो हमारा लड़ाई चल रही है कोर्ट से या जो भी सरकार से आयोग से, उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। आज का पेपर आपने देखा होगा, एक बार दिखा देती हूँ मैं। अगर आपने आज का पेपर देखा होगा, हर सेक्शन में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कंप्यूटर उठा लो, इंग्लिश उठा लो, हिंदी, जीके, हरियाणा जीके, आपका रूरल मार्केटिंग से इंश्योरेंस का क्वेश्चन रिपीट है। मैथ के तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हैं, 90% क्वेश्चन रिपीट हैं। 90 क्या, मैं तो 99% कहूँगी, एक आधा क्वेश्चन अलग होगा। वो मेरे से पूरा पेपर देखा है, अभी याद नहीं है, लेकिन पूरा पेपर मैंने देखा और यहाँ पर ये भी देखा कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट आए हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी रिपीट है, इंग्लिश से क्वेश्चन रिपीट है, हिंदी से। तो यू नो वेरी वेल, ये कोई पेपर बनाने का पैटर्न नहीं है। कल पेपर हो चुका था, वही सेम पेपर आज आपने डाल दिया। पेपर में अलग भी है क्वेश्चन, इसका मतलब पेपर को बनाने के बाद देखा तो गया कि भाई हाँ, पेपर दूसरा भी बनाया हमने, एक ही पेपर नहीं बनाया दोनों ग्रुप्स के लिए। अलग अलग दिन क्या लेना था, फिर एक ही दिन ले लेते पेपर। तो यहाँ पर जो कल बच्चे पेपर दे के आए हैं कैंडिडेट्स, उनका फ्रेश था पेपर, मतलब उनके लिए ठीक था, इजी टू मॉडरेट पेपर था, थोड़ा ट्रिकी भी कह लो। मैथ ओवरऑल बिल्कुल एवरेज रहा था, मतलब अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मैथ के इजीली क्वेश्चन निकल रहे थे। आज के पेपर में रीजनिंग में ज़्यादा फिगर आउट के क्वेश्चन थे, फिगर वाइज के थे। कल वाले पेपर में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, आपका एनालॉजी से क्वेश्चन था, ये चीज़ थी। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन सब बातों को छोड़कर, अगर आपके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आज का बच्चा, आज का कैंडिडेट जो कल वाले पेपर में भी बैठा और आज वाले में भी बैठा, कल उसने अपना एनालिसिस किया होगा तो आज ऑब्वियसली वो ठीक करके गया होगा, और हो सकता है उसने कल भी ठीक किए हो क्वेश्चन। तो जो ग्रुप नंबर 57 वालों के साथ जो ये बिल्कुल जस्टिस नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने पेपर फ्रेश दिया है। आज वाले जो बच्चे हैं, तो 90% बच्चे तो वो होंगे जो कल वाला पेपर एनालिसिस करके गए होंगे, उन्होंने देखा होगा पेपर, तो ऑब्वियसली उनके तो आराम से नंबर आएंगे। अब यहाँ पे जो कंप्लेन, जो ऑब्जेक्शन रेज होगा पेपर को लेकर, वो ऑब्वियसली होगा और कोर्ट में भर्ती जाएगी ही जाएगी, ये पहले से फिक्स भी है। क्योंकि आप इतना बड़ा कमीशन लेके चल रहे हो, आपके इतने अच्छे क्वालिफाइड स्किल्ड जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, जो भी पेपर बनाने वाले हैं, एचएसएससी से पेपर बनते ही नहीं हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ गलती, कभी आंसर की में गलती, कभी क्वेश्चन पेपर में गलती, कभी किसी क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती, तो हमेशा आप कब तक वेट करोगे इस चीज़ का। सेकंड थिंग कि सीईटी को लेकर जो हमने एक पहल शुरू की है, हमने नहीं, मोस्टली हरियाणा में कई सारे लेवल पर, अलग अलग स्तर पर लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल हमने ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट ग्रुप, लेकिन मैंने वो ज्वाइन किया है एंड आई एम अग्री कि हाँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। ये हम सब की लड़ाई है, ये केवल ना उनकी कि देखो अब आपके पेपर में ये चीज़ हुई तो हम लोग ऑब्वियसली इनके साथ हैं, क्योंकि गलत के साथ आपको खड़ा नहीं रहना, आपको सही के साथ खड़ा रहना है। और हम हमेशा इस चीज़ को टाल के नहीं चल सकते, क्योंकि समय जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। अब 2024 में इलेक्शन है, तब तक ये इन भर्तियों में अटके रहेंगे, उसके बाद कोई नई सरकार आई या फिर से यही आ गए, तो इन्होंने 10 साल में ऐसी कौन सी भर्ती कर दी एक पुलिस की भर्ती को छोड़कर। मेरे को तो नहीं लगा कोई इन्होंने फ्रेश रिक्रूटमेंट ली है। टीजीटी का अब तक कुछ नहीं हो पाया है, एक भर्ती पूरी नहीं होती, वो कोर्ट में जाके अटक जाती है। एचपीएससी ने देखो एचसीएस में 38 क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे, उसकी भी भर्ती कोर्ट में गई थी। तो यू शुड गो, आपको जाना चाहिए और ये आपका राइट भी है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, कोऑपरेट करें। ये ना केवल उन लोगों के लिए कि भाई जिनका नाम नहीं आया मेंस में, ये सब के लिए सेम सिचुएशन है। आपको अगर प्रीलिम्स ले रहे हो तो वो क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। आपने एक एग्रीगेशन रखा है कि जनरल के लिए 50%,
SC BCA BCB के लिए आपको 45%। तो जब बच्चे लेके आए हैं आपका एग्रीगेशन वाला परसेंटेज, देन ही और शी एलिजिबल, इक्वली एलिजिबल टू सिट इन द मेंस एग्ज़ाम। हाउ कैन यू डिसाइड कि भाई 68 पे गई है तो 68 वाले बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होता। HCS का जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी ये पेपर के बाद ये बोला जिन जिन सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, और उसमें ये नहीं होता कि हम 4 गुना ही लेंगे, हम 5 गुना लेंगे। ये होता है आपका फिजिकल में, DV में होता है, इंटरव्यू में होता है, क्योंकि वो एक अलग एक्स्ट्रा जो एडिशनल होता है वो टायर होता है। लेकिन अगर आपने ग्रुप C के लिए ही 2-2 पेपर बनाए हैं, ग्रुप B ग्रुप A की पोस्ट नहीं है ये कि आप 2-2 पेपर लो। ग्रुप C के लिए ही अगर आपने 2-2 टायर बना दिए, एक प्री एक आपका मेंस, तो उसमें भी एग्रीगेशन रख रहे हो। मैं आपको ग्रुप दिखा देती हूँ। ये हमारे ग्रुप का नाम है HSSC CET कंप्लेंट कैंडिडेट्स, और मैंने नेट ऑफ किया हुआ है। अगर मैं नेट ऑन करूँगी तो इसमें मैसेजेस आएंगे। बाकी देखो ये लिखा हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप पेपर दे के आए तो सिर्फ आप लोगों को ही ये टेंशन है कि रिपीट क्वेश्चन आए, अब हमारा क्या होगा। ओबियसली जो 57 ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ तो गलत है ना, क्योंकि 56 वालों को तो पका पकाया मिल गया, उनको तो आंसर भी मिल गए उन क्वेश्चंस के। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है इतने सारे, इनको लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी चीज़ को लेकर, और ना केवल इसी चीज़ के लिए कोर्ट में जाए बल्कि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर एलिजिबल है मेंस में बैठने के लिए। और 4:30 बजे आपका लाइव सेशन भी है। अब देखो कट ऑफ का वैसे बनता तो नहीं है कि पेपर कैंसिल ही होगा, और बाकी कट ऑफ के लिए एक सेशन है जो 57 ग्रुप वाला जो पेपर है उसकी कट ऑफ लगभग तैयार हो चुकी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्हाट विल बी वो रहेगी, तो उस सेशन में जुड़िएगा। उसमें भी मैं आपको ग्रुप से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोर्ट में क्या चल रहा है, HSSC के अंदर क्या चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में क्या होगा भर्तियों को लेकर, CET भर्ती पर क्या रिएक्शन दे रही है, आयोग क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी लेकर आइए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।